हेलो वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैर और सरबजीत और जो मानव है उनकी ज़िंदगी में आपस में दरारें हैं। तो यहाँ से जो मार्था वाला चैप्टर तो हो गया ख़त्म। तो अब नेक्स्ट जो मैर जी, अब आज के एपिसोड में हमने देखा कि फाइनली अब वो रेडी हो चुके थे इंडिया जाने के लिए, और इंडिया जाने के लिए रेडी हो गए थे। और उसके साथ ही यहाँ पे आज का हमारा एपिसोड ख़त्म हो गया था। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, जहाँ पे जो एक तरफ तो जो मानव है वो ये मानने को तैयार नहीं लिए हैं कि मैर उसकी नहीं, वो इसके लिए पागल हो चुका है, वो हर हाथ पार करने के लिए तैयार है। जिस पर जो मैर है वो यही सोच रही है कि अब वो मानव को समझाएगी कि अब मैं उसकी नहीं रही हूँ और अब वो मेरी बात ज़रूर समझेगा। मैर यही सोचती है और वो ये करने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप ये लोग देखने वाले हैं कि ये ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद अब जहाँ पे जो मैर और सरबजीत वहाँ पे जाएंगे वापस इंडिया, तो वहाँ पे एक पार्टी है, ग्रैंड पार्टी उनकी। तो वहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा मानव है वहाँ पे भी अपना कुछ ना कुछ करेगा। मैर को कुछ ना कुछ कोई ना कोई हकीकत होगी। तो बहुत सारे ट्विस्ट और गॉसिप्स आगे नेक्स्ट एपिसोड में आने वाले हैं, तो ज़रूर से छोटी सतानी के साथ कनेक्टेड रहिएगा। और उसके साथ ही हमारे चैनल के साथ भी कनेक्टेड रहिएगा। मैं हर एक एपिसोड की डिटेल आपको इस चैनल पर देता हूँ। तो हर एक चैनल की वीडियो को या एपिसोड की डिटेल के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें। आज मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में बता रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैं थोड़ी सी हड़बड़ी में बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की जानिब, जहाँ पे मैंने सारा कुछ बताया है, जहाँ पे पूरा का पूरा एपिसोड जो कि आज अभी रात को आना है उसके बारे में फुल डिटेल में बता दिया है। तो प्लीज़ से फुल वीडियो को देखें और रेट करें मेरी वीडियो को कि मैं वीडियो कैसी बना रहा हूँ। तो गुड लक एंड चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब। आज के एपिसोड में आप शुरू में देखेंगे जहाँ पे सरब और मैर जी दोनों उसी रूम में बैठे होते हैं, जहाँ पे सरब फील करता है कि मैर बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको बोलता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो। और अचानक से बोलता है कि चलो आओ हम शॉपिंग पर चलते हैं ताकि तुम उदास भी हो जाओ, कुछ एंजॉय भी हो जाएगा। यहाँ से जाते हुए तो इसके बाद सीन डायरेक्टली मानव की जाना पाता है, जहाँ पे वो एक टेबल पर या डेस्क पर बोल रहे वहाँ पे बैठा होता है और लैपटॉप पर थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा है, जिसमें वो तो मैर के पागल में, सॉरी, जो मैर के प्यार में पागल ही हो गया है। जहाँ पे वो कर क्या रहा है कि जो उनकी शादी की पिक्चर थी वहाँ पे डॉक्टर अदिति की फेस हटाकर मैर जी का फेस वहाँ पे फिक्स कर रहा होता है, और फिक्स करके बोलता है कि देखो हम कितने प्यारे लगे, देख कैसे लगे हैं, और तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। और अपनी जो बातें वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और अपने पागलपुने में वही बातें कर रहा है। और उसके साथ ही कहता है कि मैं रब से लड़ कर आ गया, तो वो तो फिर भी एक इंसान बंदा है, यानी कि सरबजीत क्या चीज़ है उससे भी कर लूँगा। और वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे दिन में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तुम बोल रही होगी, ये सोच रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ये क्यों होगा, और इस तरह से वो बातें कर रहा होता है। तो यहाँ से आपको मैं मानव की कंडीशन बताता चलूँ, तो मानव बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो सिर्फ उसको इस बात का नहीं पता है कि अब जो महर है उसकी नहीं रही, वो सिर्फ उसके माइंड में यही है कि महर उसकी है और वो उसको हासिल करेगा। लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ उसके बाद। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मानव है वो हंसी जा रहा होता है पागलों की तरह, और उसके बाद अचानक से सोचता है कि वो दिन तुम्हें याद है जब कॉलेज में तुम मुझसे नाराज़ हो गई थी, तो मैंने तुम्हें कैसे मनाया था, तुम मान गई थी। वो क्या चाहिए, अचानक बोलता है कि हाँ चॉकलेट, हाँ चॉकलेट से तुम मान गई थी, मैं भी इतना पागल हूँ। और बोलता है कि मैं चॉकलेट दूंगा, मुझे पता है तुम मान जाएगी, मुझे पता है ना तुम मान जाओगे। और उसके बाद से अचानक वो वेटर को, ये यानी कि वहाँ से किसी आदमी को बुलाता है और बोलता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। और चॉकलेट बोलते अचानक से कहीं पर देखकर हैरान हो जाता है। तो और उसके बाद सीन चला जाता है जहाँ पे मैर और सरबजीत खड़े होते हैं, और जो सरब है उसने मैर के हाथ में अपना हाथ पकड़ा होता है, जो कि, और उसके बाद ये सीन मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मानव ने उनको देखा। लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या वाकई मानव ने मैर और सरबजीत को देखकर ऐसे हैरान और परेशान हुआ था। और उसके बाद से जो जो मानव होता है वहाँ से खड़ा होता है, और उसके बाद सीन जो हमारा चला जाता है सरबजीत और मैर की जानब, जब मैर और सरबजीत जब मैर बात कर रही होती है कि मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, जिस पर सर बोलता है कि चलो कुछ नहीं था, हम जाएंगे अभी, इस तरह से उसको बनाता है। और उसके बाद वो जा रहे होते हैं कि अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, जहाँ पे एक क्रिमिनल भाग रहा होता है एक बाइक पर, जिसके पीछे पुलिस लगी होती है। और उसके बाद देखते ही देखते जो क्रिमिनल होता है वो अचानक से बाइक पर होता है, वो मैर, और जहाँ पे मैर और सरबजीत खड़े होते हैं वहाँ पे अचानक से मैर का हाथ पकड़कर बाइक से जल्दी से ऊपर उठकर जीजा का दम एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि वो गन पॉइंट पे मैर को रख लेता और बोलता है कि कोई हिलेगा नहीं। जहाँ पे जो सर सॉरी जो
मानव होता है वो भी भागे चला आ रहा होता है महर को देखकर, उसका खतरा देखकर, और वहाँ पे महर भी उसको देख रही होती है कि वो उसकी तरफ भागा आ रहा है। और रास्ते में उसको पुलिस के जो बंदे होते हैं, वो पुलिस के सोल्जर वगैरह वो पकड़ लेते हैं, उसको आगे नहीं जाने देते। वो मुसलसल वहाँ से आगे भागने की, उनसे आगे महर की हेल्प करने के लिए दौड़ रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले उसको छोड़ते नहीं, आगे नहीं जाने देते। और उसके साथ ही जो महर को गन पॉइंट पर रखा होता है जो क्रिमिनल है। और उसके बाद जो सरब है वो बोल रहा होता है कि कोई भी कुछ नहीं करेगा, और जो क्रिमिनल है वो भी बोल रहा है कि अपनी गन नीचे करो, यानी कि वो कह रहा था कि सारे हाथ नीचे कर दो, हाथ ऊपर नीचे रख कर हाथ ऊपर कर दो ताकि वो भाग सके। लेकिन पुलिस वाले वो भी उस पर गन पॉइंट कर रहे हैं, जिस वजह से उसने बोला कि मैं 3 तक गिनूंगा, करने के लिए तो मैं शूट कर दूंगा इसको। लेकिन जहाँ पे वो 1 गिनने वाला होता है कि जो महर वो नीचे बैठ जाती है, और सरब जल्दी से आकर उसका हाथ ऊपर करके, यानी कि गन जो हवाई फायर में चली जाती है, और उसके बाद से वो उसको 2-3 उसको मार के लाते हैं वगैरह। और उसके बाद फिर उसको मार दो कर, फिर जो पुलिस वाले हैं वो क्रिमिनल को अरेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो सरब है वो मायर को मतलब कि वो जो गले लगा लेता है। और उसके बाद और उस पर जो सरब है वो बोलता है कि तुम ठीक तो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। और उसके बाद से जो मेयर है वो भी थोड़ी सी परेशान और हैरान होती है, और वो आई थिंक मानव की जान भी देख रही थी, जहाँ पे मानव उनको गले लगते हुए देखकर पीछे मुँह कर देता है, यानी कि वो ये देख नहीं सकता कि उसकी मेयर किसी और के गले लगी हुई है। और उसके बाद से एक वेटर आता है, वो मेयर और सरब जी से पूछता है कि काम पे जाना है आप लोगों ने। और उसके बाद वो बोलते अपनी जगह बताते हैं, और वहाँ पे गेट भी बैठ जाते हैं। और उसके बाद से ये सीन कट होकर कुलवंत कौर की जानब चला जाता है, जहाँ पे वो हंस रही होती हैं। और वो हंस हंस कर परम से बात कर रही थी, जहाँ पे वो अपना मशहूर डायलॉग वंडरफुल जी वंडरफुल बोल रही होती है, और साथ में बोल रही होती है कि मैं वो आपकी नानी आ जाएगी, आप तुम टेंशन नहीं लो रहे हो। यानी कि वो परम से बात कर रही थी, जहाँ पे परम उसको बोल रहा होता है पार्टी के बारे में, और जहाँ पे वो उसको इनविटेशन बोल रहा होता है। और जो उसके बाद जो उसकी दादी होती है वो बोलती है कि मैं ज़रूर आऊँगी, उसके साथ इसको बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए गोल गोल लड्डू लड्डू लेकर आऊँगी। जिस पर परम बहुत ज़्यादा खुश होता है, और खुश होने के बाद वो कहता है कि नानी जी आपको मेरे क्या चाहिए, क्या खाओगी ताकि मैं वो बनवाऊँ आपके लिए। जिस पर जो कुलवंत को रोती कहती अच्छा मैं सदके जाऊँ, ऐसे जैसे फिर वो प्यार से बात करती है, और उसके बाद बोलती है कि चलो फिर लिखो। और उसके बाद बोलती है कि मुझे गोल गोल तुम्हारे गालों के पर कट काटना है, और उसके बाद तुम्हें बहुत ही ज़ोर से जप्फी डालनी है। जिस पर वो दोनों हंसने लग पड़ते हैं, और उसके बाद बात की कर रहे होते हैं कि अचानक से परम कुछ बोलता है, और जो गाड़ी रुक जाती है। और उसके बाद से परम जो उसकी नानी यानी कुलवंत कौर वो बोलती है कि रुको मैं फिर आपको बात करती हूँ। और उसके बाद से यहाँ से सीन ख़त्म होकर सरबजीत जाने की तरफ चला जाए, जहाँ पे वो माल पे पहुँच चुके होते हैं। और वहाँ पे मोड़ पर पहुँचने के बाद सरबजीत जो महर बोलती है कि बहुत अच्छा स्टोर है। जो सरबजीत होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है। और उसके बाद कहता है तुम्हें एक बहुत प्यारा सा जोड़ा सुनाऊँ, सॉरी दिखाऊँ। और उसके बाद उसकी आंखों में हाथ रखकर आगे ले जाता है, जहाँ पे महर बोलती है कि क्या ऐसा है क्या, कुछ इस तरह से में बोलती है। और उसके बाद वो आईने के सामने यानी कि शीशे के सामने खड़े होकर अचानक से कहता है कि तैयार हो जाओ। और तैयार होने के बाद उसको बोलता उसको दिखाता है, यानी कि और दिखाने के बाद कहते हैं वाह वाह कैसी सोनी जोड़ी है। और यहाँ साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता है। और उसके चलने के बाद यहाँ पे फिर वो बोलता है कि मुझे किस चाहिए, जिस पर वो बोलती है कि नहीं। और जहाँ पे सर भी तो वो बोलता है कि यहाँ बाहर के मुल्क में यहाँ ये सब कुछ चलता है, जिस पर वो बोलता है कि हम तो हिंदुस्तानी हैं। मैं ये बोलकर टाल रही होती है। और उसके बाद से अचानक एक लेडी आती है, जो कि उससे बहुत पूछती है हाउ मे आई हेल्प यू। और यानी कि वो उसे पूछ रही होती है कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकूँ, या क्या चीज़ आपने लेनी है, कैसे खड़े हो, ये चीज़ पूछ रही थी। जिस पर सरबजीत बोलता है कि मेरी बहुत ही प्यारी और सोनी सी थोड़ी स्पेशल सी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल सा अच्छा सा प्यार से दिखाओ। जिस पर वो बहुत ही हाँ रोमांटिक है, आई थिंक न्यूली लव या इस तरह से कहते हैं कि नया कपल हो शायद। और जिस पर सरबजीत बोलता है कि नहीं शादी को तो हमारा 1 साल हो गया, लेकिन काम हमने कल रात को ही किया है, यानी वो मजाक उड़ा रहे हैं। जिसके बाद बोलती है व्हाट यू मीन, जिस पर बोलता है नहीं नहीं सॉरी। और उसके बाद और जिस पर जो सरबजीत है वो बोलता है कि कुछ नहीं, ये हमारी एनिवर्सरी है, कल हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, जिस पर हमें अपनी वाइफ के लिए कुछ लेना है।
और वो लेडी हुई यानी कि वो औरत वो उनको लेकर जाती वहाँ पे, और वहाँ पे उनको ज्वेलरी दिखाती जहाँ पे वो फार पर ये लगाने वाला लेने लगती है, जिस पर जो बोलती है कि ये वाला और उसके जो फेवरेट का आपका फेवरेट कलर कौन सा लेंगी, जिस पर जो पीछे जो मानव जो कि उनका सब पीछा करता आ रहा था उनके पीछे पीछे, वो वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है कि मेरी महर का कलर फेवरेट कलर ग्रीन है, जिस पर जो सरबजीत है वो भी बोलता है कि महर हमें ग्रीन कलर में चाहिए जो कि मेरी वाइफ का फेवरेट कलर है, जिस पर वो दे रही होती है कि अचानक महर बोलती है कि नहीं, मैं वही पहनूंगी जो मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है, जिस पर बोलती है कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर रेड है और मैं रेड लूँगी, जिस पर जो पीछे से मानव भी यही सुन रहा होता है और सुनते ही एक दो सेकंड के खड़ा होता है और फिर वहाँ से अपने दुपट्टे को देखकर फिर चला जाता है। और यहाँ से जो महर होती है आई थिंक उसको पता होता है कि मानव पीछे खड़ा होता है, और जब वो जाता है तो महर भी पीछे की तरफ देखती है जहाँ पे जो वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा होता, शायद महर को ऐसा महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है तो इसलिए उसने पीछे देखा होता है। और उसके बाद से जो सरब है वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या देख रही पीछे, और महर और उसके बाद सीन चला जाता है वहाँ पे जहाँ पे कुलवंत कौर अचानक से हैरान होकर गाड़ी स्टॉप करवाई थी, और वहाँ पे जो राणा और बिट्टू वो भेज रहे होते हैं आलू और प्याज, और पे बोल रहे होते हैं कि 20 रुपए के और 20 रुपए के ले जाओ, आलू भी प्याज भी, ठीक है। उसके बाद उसकी जो दोनों की बीवियाँ होती हैं वो भी घर से सुनती हैं कि इतने सस्ते आलू को बेच रहे हैं, जल्दी जल्दी चलते ले लेते हैं। और उसके बाद जो कुलवंत कौर वो गाड़ी से नीचे उतरती हैं और उसको बोलती हैं कि ये हरामखोर ये क्या कर रही हो, जिस पर वो बोलते हैं कि देखिए आपने मम्मी से वो बोला था कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो हम ये कर रहे हैं, हम आलू बेच रहे हैं और सुबह के हमने 2000 रुपये कमा लिए हैं। जिस पर वो बोलती कि तुमने 2000 50 रुपए वाले बिकने वाले 20 रुपए में कहाँ से लिए, इतने सस्ते किधर से, कौन सी मंडी से लिए। जिस पर वो बोलते हैं कि हमने घर से उठाए कितने दिनों के पहले थोड़े पड़े थे, हमने कहा कि चलो इसको बेच कर कोई पैसे कमा लें। और जिस पर वो उतने कहती कि शाबाश देने लगे मुझे दे दो, और वो उनको थप्पड़ मारती है जहाँ पे उसकी बीवी भी आ जाती है बिट्टू की, और वहाँ से अंदर चल दिया, और उसके बाद से सीन चला जाता है। सीन आता है हमारे सरबजीत और महर की जानब जहाँ पे वो वापस से अपने होटल में अपने रूम में आ चुके होते हैं और कमरा का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं, और जो सारा सामान रख कर सरबजीत बेड पर लेट जाता है और बोलता है कि मैं आज तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और इस तरह से बात कर रहा होता है। और जहाँ पे सरबजीत ही बोले जा रहा होता है, महर चुप करके सुन रही होती है और अपनी बातों में अपनी सोच में खोई होती है। और उसके बाद से फिर जो सरबजीत ये बोल रहा होता है कि बहुत ही सोना हमने ले लिया, वो सर का जो ताज हम बोल रहे हैं, मैं मुझे तो उसका एग्जैक्टली नाम भी नहीं पता, लेकिन तो मैं ताज ही बोलता हूँ। तो उसके बाद फिर वो बोलता है कि सारे लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे, और उसके बाद बोलता है कि और हाँ एक और गुड न्यूज़ है कि हमारी आज रात की टिकट बुक हो गई है, मैं अब जल्दी से नहाने लगा हूँ, फ्रेश होता हूँ, और उसके बाद हम डिनर करके फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे, और जब तुम भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और जिस पर वो बैठता और बोलता है मेरे को कि क्या हुआ, तुम काम पे खोई हुई हो। और जिस पर जो मैरो तो वो बोलती कि कुछ नहीं, कहीं नहीं, मैं बस वैसे मैं भी थोड़ी सी थक गई हूँ। जिस पर जो सरबजीत है वो अंदर चला जाता है क्या वॉशरूम यानी कि नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। और उसके बाद जो महर वो सोच रही होती है मानव के बारे में, महर मानव की वो बात सोच रही होती है जहाँ पे मानव बोला था कि अगर तुम्हारे इस महान सरबजीत को ये पता चलेगा कि उसकी बीवी और उसके बहनोई का चक्कर, तो वो क्या बर्दाश्त कर पाएगा। और उसके बाद महर बोलती है कि मैं अब सरबजीत को सब कुछ बता दूंगी और मानव से भी बात करूंगी कि और बाबा जी आप मानव को सरबुद्धि दें ताकि वो ये जुनून ये पागलपन छोड़ दे और अपनी और डॉक्टर अदिति की ज़िंदगी ना ख़राब करे। और उसके बाद बोलती कि मैं अब उससे ज़रूर बात सुन करूँगी और उसको समझाऊंगी, मुझे पता है वो मेरी बात मान लेगा, मैं उसको समझाऊंगी। और उसके बाद महर रूम में बैठी होती है और यही सोच रही थी कि अलार्म अचानक से अलार्म बजता है, जो कि आग लगने पर अलार्म के लिए जो इमरजेंसी अलार्म लगाया गया वो बजने लग पड़ता है, और महर जो खड़ी हो जाती है, और सरबजीत भी बाहर निकल के आ जाता है वॉशरूम से और बोलता है कि कहाँ लगी है, और महर को लेकर बाहर रूम से बाहर निकल जाता है, और इधर उधर दोनों तरफ देखता है कि कोई भी अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आया, और बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे एक ही रूम का बेल बजे और कोई भी बाहर नहीं है और आप भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। कहता मुझे कुछ न कुछ तो हुआ है, मुझे कहीं पता करना जाना चाहिए। और वो कहता है कि मैं सिक्योरिटी ऑफिस में जाता हूँ और वहाँ से पता करता हूँ कि कौन से रूम में आग लगी थी। और उसके बाद कहता तुम यहीं खड़ो रहो और आगे अंदर ना जाना, मैं अभी पता करके आया, तुम यहीं बाहर ही रहना, ठीक है। और उसके बाद जो सरबजीत है वो वहाँ पे चला जाता है सिक्योरिटी ऑफिस की जानब।
और उसके बाद से पीछे से अचानक आवाज़ आती है मानव की कि आग तो मेरे दिल में लगी। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए किया, ये मैंने बस वैसे किया था ताकि। और बोलता है कि छोड़ दो अब ये ज़िद और मेरे साथ चली जाओ, हम दोनों ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैं भी वही तुम्हारे पहले वाला पुराना मानव हूँ। जिस पर वो बोलती कि और वो जो मानव मेहर का हाथ पकड़ने लगता है, जिस पर मेहर कहती कि प्लीज़ मानव छोड़ दो ये ज़िद और ऐसे ना करो। और जिस पर ये बात ही कर रहे होते हैं कि पीछे से सरबजीत की आवाज़ आती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये किसी की ऐसे बोल रहे हैं कि किसी ने शरारत की है। और ऐसे कर रहा होता है जो मेहर और सर वो जहाँ पे जो वो यही सोचती है कि मैं जो मानव है वो यहीं खड़ा है। मार्च यही सोच रही होती है कि मानव यहीं पे खड़ा है। जहाँ पे मानव एक साइड पर हो चुका होता है, जहाँ से वो निकला था वहाँ पे वापस अंदर चला जाता है। और सरबजीत के देखकर फिर अचानक जो मेहर उसके जाके गले लग जाती है भागकर। और उसके बाद और जो मेहर है वो गले लगती है। और उसके बाद जो सरबजीत होता है वो उसको बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ऐसी छोटी छोटी सी बात से डर गई हो। और उसको समझाता है। और उसके बाद कहते हैं चलो अंदर चलो, हम अभी फ्रेश होकर उसके बाद खाना नाश्ता डिनर करने के बाद हम चले जाएंगे वापस इंडिया। और उसके बाद वो अंदर उसको लेकर चला जाता है। और फिर वापस से सीन है जो मानव की जाना बात है, जहाँ पे मानव जो दुपट्टे को देखकर फिर अपना सोचता है, यानी कि तरस तो मुझे भी आता है, लेकिन उसके बाद छोड़ो। फिर जो सरबजीत वो उसको ये बोलता है कि अब तुम फ्रेश हो लो जल्दी से, फिर हम वापस इंडिया में रवाना हो जाते हैं, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और उसके बाद मैं तब तक बात कर लेता हूँ बच्चों से। और जहाँ पे जो मैर होती है वो अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए वॉशरूम। और उसके बाद जो मैर होती है वो रूम के अंदर जाती है, यानी कि वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। लेकिन जहाँ पे वो अंदर जाकर यही मैर की बात सॉरी मानव की बात सोचने लग पड़ती, जहाँ पे मानव बोला था कि मैंने उसी जान की जान ले लेनी है। और उसके बाद वो कहती है कि नहीं, मैं अभी सब कुछ मानव सॉरी सरबजीत को बता दूंगी। और बाहर जाती है जहाँ पे जो मानव होता है वो परम से बात कर रहा होता है, कॉल भी बात कर रहा होता है। और बोलता है कि कैसे हो, और बातचीत यही कर रहा होता है। और उसके बाद पूछता है कि अदिति कैसी है, उसने खाना वगैरह। और जिस पर जो हमारा सर जो परम है वो बोलता है कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं उसको बोलता हूँ लेकिन वो खाता नहीं। जिस पर जो परम होता है वो बोलता है कि मैंने उसको बोला लेकिन वो खा ही नहीं रही। और फिर जो सरब होता है वो उसको बोलता है कि तुम बोलो कि मुझे भी खिलाओ और ख़ुद भी खाओ, और ये उसको जिद दिखाओ कुछ भी करो, लेकिन उसको जिस पर परम बोलता है कि परम ने तो खाना खा लिया। और उसके बाद जो फिर वो बोलता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़े, जैसे आप अपने छोटे भाई करण की केयर करते हो तो मैं भी अपनी छोटी बहन क्या अदिति की केयर करता हूँ, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। जिस पर परम बोलता है तो कुछ मैं करता हूँ। और उसके बाद कर देता है ओके पापा लव यू, जिस पर सरजीत भी कहता है ओके फिर लव यू, और कॉल काट काट कट देता है। और उसके बाद अब सीन आता जाता है जहाँ पे जो परम होता है वो उसने आसाना होता है डॉक्टर अदिति को खुश करना होता है, जहाँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड है विक्रम यानी कि मानव की वजह से, क्योंकि मानव वो उसको अकेला छोड़कर खुद कहीं चला गया बिना बताए कुछ भी। और उसके बाद फिर जो मानव सॉरी परम होता है वो बोलता है कि मैंने इतना अच्छा इतना फ़नी जोक बोला लेकिन आप हंसे नहीं हो। कहते चलो कोई बात नहीं, एक और सुनाता हूँ। और फिर वो जोक सुनाता है जिस पर जो हरलीन होती है वो बोलती है कि आपने बहुत अच्छा जोक बनाया, तो हंसने की एक्टिंग करती है। जिस पर परम बोलता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है आप हंसे नहीं हो, आप हंसने की एक्टिंग कर रही हो। अब मुझे पता है आप परेशान हो विक्रम फुफड़ जी की वजह से, क्योंकि वो आपको कुछ बिना कुछ बताए अकेले चले जाते। क्योंकि जब मेरे पापा जो अकेले चले जाते तो मेहर मामा भी परेशान होती, तुम भी परेशान, आप भी परेशान हो। और यही बात कर रहे होते हैं, अचानक से जो हरलीन आती है और बोलती है कि करम परम पुत्र। और उसके बाद वो उसको यानी कि ये बातें करने से रोकने लगी है कि इससे वो डॉक्टर अदिति मज़ीद परेशान हो रही है। और उसके बाद हरलीन ने कमरे में आती है। कमरे में आने के बाद जो वो परम को बोलती है कि क्या कल आपको पता है कि आपके मम्मा और पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। जिस पर परम बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और उस पर जो हरलीन है वो बोलती है कि क्या आपने अपनी नानी को इनवाइट कर दिया। जिस पर परम बोलता है हाँ मैंने कब का इनवाइट कर दिया। और फिर हरलीन बोलती है कि आप जाओ फिर अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करो ताकि उन्होंने भी तो आना है। जिस पर परम वहाँ से चले जाता है। और फिर हरलीन ने डॉक्टर दीति दोनों खड़ी होती हैं। और इसके बाद सीन चला जाता है सरबजीत की जान, जहाँ पे वो उसी रूम में ही बैठे होते हैं। और उसके बाद फिर जो वहाँ पे जो सरब वो बोलता है मेरे को सोनियो क्या हुआ, आज चलो तैयार हो, हम फिर चले हम वहाँ पे भंगड़ा डालें, हम वापस इंडिया जाएं। और वहाँ पे जो मैर होती
और वहाँ पे जो मेयर है वो उस दिन में ये सोचती है कि नहीं नहीं अभी मैं ये सच नहीं बताऊंगी, मेरे एक सच ने ये 3 लोगों की ज़िंदगियाँ दांव पे लगा देनी है, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी इस नई फैमिली को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। और जहाँ से हमारा आज का एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो हम फाइनली जो डॉक्टर अदिति, और वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, और उसके बाद जो पर हमारा सरब और मैर जी फाइनली कल की फ़्लाइट से वापस आएंगे, क्योंकि कल के एपिसोड में वो इंडिया वापस पहुंच जाएंगे। हो सकता है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि अब हम चले जाएंगे, क्योंकि अब वो सिर्फ फ्रेश हो गए थे, अब बस निकलने लगे हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट का एपिसोड देखेंगे जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट मिलेंगे, जहाँ पे शुरू में जो मैर होगी वो मानव को समझाएगी कि तुम ये छोड़ दो, ये जुनून छोड़ दो, लेकिन जो मानव होगा वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा जब वो इंडिया पहुंचेंगे, और इंडिया पहुंचने के बाद क्या होता है। तो देखते रहिएगा छोटी सरदारनी। और इससे पहले अगर आपको मेरी ये बकवास पसंद आती है, मेरी ये शक्ल तो नहीं, या मेरी ये वीडियो पसंद आती, तो वीडियो को ज़रूर से मतलब वो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। और फिर चलते हैं, फिर हमारी आज की वीडियो हुई है ख़त्म। तो गुड लक एंड स्टे ट्यून्ड। मेरा चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। जब तक नेक्स्ट वीडियो मुझे नहीं मिलती, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं मिलता, तब तक के लिए गुड लक एंड बाय बाय।